वेलकम बैक टू हिंदी एजू मंत्रा। आज मैं आपके सामने बाल दिवस पर एक भाषण देना चाहती हूँ। आदरणीय अध्यापकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आज इस बाल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बाल दिवस बच्चों का दिन, बच्चों को समर्पित भारत का राष्ट्रीय त्योहार है बाल दिवस। सबको बाल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह त्योहार हर साल 14 नवंबर को पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पैदा हुए थे। पंडित नेहरू जी का देश की आजादी में महान योगदान था और प्रधानमंत्री के रूप में भी उन्होंने देश को अच्छा मार्गदर्शन दिया। उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, वे बच्चों से बहुत प्यार करते थे। बच्चे नेहरू जी को प्यार से चाचा नेहरू बुलाते थे। पंडित नेहरू बच्चों को देश का भविष्य मानते थे। उनका मानना था कि बच्चे देश की विकास और कल्याण की नींव है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री है और उनकी उपलब्धियों से हर नागरिक वाकिफ है। वह बच्चों के बीच काफी प्रसिद्ध थे कि बच्चे उन्हें चाचा नेहरू क्यों कहते थे। बच्चों के प्रति उनके प्यार के कारण सरकार उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाती है। चाचा नेहरू एक महान नेता थे जो अपने देश से बेहद प्यार करते थे। पंडित नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इसके अलावा उनके पिता मोतीलाल नेहरू थे जो पेशे से वकील थे और वह बहुत अमीर था, जिसके कारण उसे सबसे अच्छी शिक्षा मिली। इसके अलावा उन्हें कम उम्र में पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया था। इंग्लैंड में उन्होंने 2 विश्वविद्यालयों कैम्ब्रिज और हैरो से अपनी शिक्षा प्राप्त की। 1910 में नेहरू जी ने अंग्रेजी डिग्री पूरी की। वह अपनी पढ़ाई में एक औसत आदमी था और कानून की पढ़ाई करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखता था। इसके बजाय उन्हें राजनीति में रुचि थी। हालांकि बाद में वह एक वकील बन गया और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कानून का अभ्यास किया। उन्होंने कमला देवी से शादी की। इसके तुरंत बाद उन्हें एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने इंदिरा रखा। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा वह अयोग्य दृष्टि का आदमी था। वह एक महान नेता, राजनीतिज्ञ और लेखक भी था। इसके अलावा उन्होंने हमेशा देश और इसके लोगों की भलाई के लिए दिन रात काम किया। सबसे उल्लेखनीय है, उन्होंने अब्राम हराम है का नारा दिया, जिसका सीधा सा मतलब है रस्टिस नॉट बस्ट। वह शांति और समझौते के व्यक्ति थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ब्रिटिश कैसे भारतीयों के साथ व्यवहार करते हैं तो उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बापू से हाथ मिलाया। नतीजतन वह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें कई चुनौतियों को सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि वह अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने के लिए कई बार जेल गए, लेकिन देश के प्रति उनका प्यार बढ़ने का बजाय कम नहीं हुआ। उन्होंने और अन्य नेताओं ने एक महान लड़ाई लड़ी जिसका परिणाम देश की स्वतंत्रता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को अपनी स्वतंत्रता मिली और प्रयासों के कारण पंडित नेहरू को भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था। एक प्रधानमंत्री के रूप में उपलब्धियां, वह एक आधुनिक और प्रगतिशील विचारक थे और वह हमेशा भारत को एक आधुनिक और सभ्य देश बनाना चाहते थे। हालांकि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की सोच में अंतर था। साथ ही
समाज और सभ्यता के प्रति उनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं। नेहरू दूसरी तरफ एक आधुनिक भारत चाहते थे, गांधी प्राचीन भारत के थे। नेहरू हर समय आगे की दिशा में जाना चाहते थे, भले ही देश में धार्मिक और सांस्कृतिक भिन्नता हो। उस समय देश में धार्मिक स्वतंत्रता का दबाव था और मुख्य उद्देश्य देश को एकजुट करना था। इसलिए इस सभी दबाव के साथ नेहरू ने आधुनिक और वैज्ञानिक प्रयासों में देश का नेतृत्व किया। उन्होंने एक प्रधानमंत्री के रूप में महान चीजें हासिल की और उन्होंने प्राचीन हिंदू संस्कृति को बदल दिया। इससे हिंदू विधवाओं की काफी मदद मिली। इसके अलावा इस परिवर्तन ने महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार दिए थे। इनमें विरासत और संपत्ति का अधिकार शामिल है। यद्यपि नेहरू एक महान प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर क्षेत्र का मुद्दा था। हालांकि उन्होंने कई बार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई थी। पंडित नेहरू एक महान व्यक्ति थे जो देश के लिए कई बलिदान करते हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में उनके प्रयास के कारण उन्हें भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाया गया था। यह दिन सभी को याद दिलाता है कि बच्चों को बेहतर बचपन प्रदान किया जाना चाहिए और सभी को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बच्चे निसंदेह राष्ट्र की मूल्यवान संपत्ति है, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा और बुनियादी अधिकारों के साथ उचित प्यार और देखभाल मिलनी चाहिए। आइए हम इस दुनिया को छोटे बच्चों के लिए खुशी से रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाने का प्रयास करें। बाल दिवस की शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।